सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाली ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से। कभी भी संपर्क आप इनके पास साध सकते हो, तुरंत उत्तर देंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम तो कुछ प्रश्न जन्म कुंडली से संबंधित भी और शुभ अंक से संबंधित भी। तो मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली है तो आपका शुभ अंक जानना है, भाग्यांक या मूलांक। और एक प्रश्न ये आया था बलविंदर सिंह जी का, तो उनका ये प्रश्न था कि वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता। जन्म कुंडली उन्होंने पूर्ण रूप से भेजी थी, तो कब तक ये समस्या चलेगी? तो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से समस्या आपकी थोड़ी आने वाले समय में बढ़ सकती है। उपाय करिएगा कम। तो देखिए, ग्रह स्थिति इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम तो चंद्रमा आपका बिल्कुल खराब है, सूर्य भी उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है आप में, और मतलब ठंडी चीज़ों से आपको एलर्जी होगी। तो आप उपाय करिएगा, सर्वप्रथम तो भगवान शिव की आराधना जितनी कर सकते हो आप करिएगा। और हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध मिश्रित गंगाजल और चावल, अक्षत जिसे हम कहते हैं बिना टूटे हुए, वो अर्पित करिएगा। तो धीरे धीरे प्रभु सब अच्छा ही करेंगे। तो ये उपाय आप करिएगा, जिससे आने वाले समय में धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य लाभ में आएगा। तो अमूमन एक प्रश्न आता है कि कर्ज मुक्ति कैसे हो? कर्ज होता कब है? कई बार कर्ज अनावश्यक खर्चों से बढ़ता है। हम अपने खर्चे बढ़ाते हैं, वो बात दूसरी है, अनावश्यक कर्ज। दूसरी चीज़, अगर बीमारी आती है, कई बार लंबी चलती है, नौकरी वगैरह में थोड़ा सा रुकावट आती है, तो तब कर्ज बढ़ जाता है। और कई बार ये होता है कि हम दूसरों को देखकर खर्च ज़्यादा करने लगते। तो प्रथम बात यह है कि संयम से अपने जीवन यापन के लिए साधन जुटाइए। खर्च उतना ही मनुष्य को करना चाहिए जितना कि उसमें समर्थ हो। तो बहुत बार हम भी देखते हैं, पर यह बहुत गलत बात है। बस ज़रूरतें पूरी होती रहें, बहुत बड़ी बात होती है। अब तब भी अगर बीमारी से कर्ज बढ़ जाता है, बीमारी तो प्रभु के हाथ में है, खर्च करना तो अपने हाथ में है। तो फिर आप उपाय करिएगा। अनावश्यक खर्च आपका बीमारियों में जा रहा है, तो मैंने पहले भी बहुत बार बताया, तो हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ के नीचे उसके शाम को शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइएगा, और वहाँ पर बैठ करके 3 माला अगर कर सकते हो, आपके पास समय है, समय नहीं है तो निकालिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि प्रभु का महाशक्तिशाली मंत्र, इसका जप करिएगा, निश्चित संख्या में लाभ होगा। बाकी प्रभु के हाथ में है, हमारा काम है थोड़ा बहुत बताना, बस उनके हाथ में है सारा कुछ। अब बात करते हैं स्वपन। स्वपन, अगर आपकी रुचि है स्वपन में,
तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे स्वप्न की। तो स्वप्न कल्पना में हम देख रहे हैं कि 4 साधु नदी में स्नान कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। तृतीय पहर का स्वप्न है, 2:32 हो रखे हैं। तो 4 साधु नदी में स्नान कर रहे हैं। तो वो अर्धनग्न अवस्था में है, मतलब सिर्फ उतने ही वस्त्र हैं जितने के नहाते वक्त पहने जाते हैं। तो उसके पश्चात वो बाहर आते हैं, अपने वस्त्र धारण करते हैं और कमंडल में से प्रथम साधु 2 रुपये का सिक्का नदी में बहाता है, द्वितीय 10 रुपये का एक सिक्का नदी में बहाता है, तृतीय और चतुर्थ साधु 1-1 रुपये का सिक्का नदी में बहा देते हैं। उसके पश्चात वो चल पड़ते हैं और नदी बह रही है। अब इसके पश्चात ये आपकी दृष्टि के ऊपर ये पूर्ण स्वप्न है। साधु सारा कुछ आपको बता दिया, तो आप किस दृष्टि से देखते हो, तो ये हमारा स्वप्न। धन्यवाद।